नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के मध्य एक और साधना लेकर आया हूँ। क्या करूँ, समय नहीं मिल पाता है। आज की जो साधना है वो है काल भैरव साधना। काल भैरव के विषय में आज मैं बताऊँगा। ये साधना बहुत आवश्यक होती है साधना मार्ग के लिए या सामान्य जीवन के लिए भी। एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो कि हमेशा आपकी रक्षा करे, आपके अंग संग चले। तो उसके लिए काल भैरव की ये साधना उच्चतम मानी जाती है। ये साधना मैंने बहुतों को करवाई है और देखा है उनका जीवन कैसे बदलते हुए। आपका भी जीवन बदल सकता है अगर आप ये साधना करें। लेकिन साधना में नियम बड़े ज़रूरी हैं। मैं नियम भी आपको बताऊंगा। साधना ये ऐसी साधना है, इसमें भैरव प्रत्यक्ष आते हैं। फिर आप उनसे जो चाहे वरदान मांग लीजिए। लेकिन बस आपको डरना नहीं है इसमें। बहुत ही इसका मंत्र बहुत ही चमत्कारी मंत्र है और गुप्त मंत्र है। किसी किताब में नहीं मिलेगा दुनिया के। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 3 वर्ष पहले मैंने ये साधना किसी से प्राप्त की थी। हमारे गुरु समान ही है व्यक्ति। तो उनसे जब मैंने ये साधना प्राप्त की तो मैंने उसे स्वयं करके देखा। दर्शन हुए और जीवन बदल गया मेरा। फिर मैंने सोचा कि ये साधना क्यों ना आप लोगों को भी बताई जाए, क्योंकि तंत्र में हमें शक्तियाँ मिली होती हैं अपने साथ साथ जग के लिए के भी कल्याण के लिए। अब इस साधना में कैसे क्या करना होता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये साधना में सबसे पहले आपको एक पत्थर की शिला लेनी है। और सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, कोई उजाड़ जंगल, कोई खंडहर या कोई एकांत स्थल, कोई पर्वत, कोई गुफा या कोई समंदर किनारा, ऐसा स्थान खोजिएगा। एक पत्थर की शिला लेनी है, उसको सिंदूर से चारों तरफ से लीप दें। जैसे हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं ना, वैसे सिंदूर चमेली के तेल से पूरा लीप दें। उस पर काजल से आँख, कान, नाक सब बनाएं, मुंह। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एक लोहे का त्रिशूल आपने शिला के बगल में जमीन में गाड़ना है। ध्यान रखिएगा, वो त्रिशूल अत्यंत आवश्यक है। वो त्रिशूल नहीं होगा तो साधना आपकी होगी ही नहीं, कर ही नहीं पाओगे। वो त्रिशूल ही भैरव का प्रतीक होगा। और सबसे पहले वो त्रिशूल जब जाप करोगे तो वो त्रिशूल चमकेगा। जब त्रिशूल चमकना शुरू हो जाए, उससे एक रोशनी आनी शुरू होगी। जब वो होनी शुरू हो जाए तब समझना तुम्हारी साधना सफल हो रही है। उसके बाद जब जाप आगे करते चले जाओगे, फिर तुम्हें ये नज़र आएगा कि जो तुमने आँख, कान और जो विग्रह शिला पर बनाया है उसमें हलचल दिखनी शुरू हो जाती है और एक रोशनी पुंज उस शिला में से निकलने लगता है। आप करते करते, और ये जाप तब तक करते रहना होगा जब तक भैरव आ नहीं जाते। करते करते जाप जब शिला पुंज से रोशनी निकलने लगे, फिर जब आप उसके बाद भी लगातार कम से कम 1 आध घंटे, तो उसके बाद भी जाप करते ही रहना होगा आपको। करते रहेंगे। एक झटका सा आपको लगेगा जैसे बिजली चमकी हो, और बिजली भी चमकेगी आकाश में। ये सब
मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। एक बिजली चमकेगी, जैसे चारों तरफ रोशनी हो जाएगी और उसी रोशनी में टकराकर शिला के ऊपर आपको भैरव प्रकट मिलेंगे। और जब भैरव सामने आएंगे तो आप उनसे जो चाहे वरदान मांगिए। तो जब वो त्रिशूल आपको लगाना है, त्रिशूल ऐसे लगाना है कि आप त्रिशूल को भी देख पाओ और शिला को भी देख पाओ, दोनों को बराबर देखते हुए जाप करना है। जाप का मंत्र जो है वो मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम इसका नियम जान लो। नियम बहुत आवश्यक है। नियम नहीं जानोगे तो साधना नहीं होगी। सबसे पहला तो नियम ये है कि इसमें आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है और आपको खुद इसमें सात्विक रहना होगा। आप साधना में भोग में बकरे की कलेजी, दारू और पान का बीरा और भुने हुए चने, काले उड़द के पकौड़े, ये सब आप चढ़ाओगे, लेकिन खुद ये सब आप ग्रहण नहीं करोगे। खुद आपको सात्विक रहना है। मुख्य नियम तो ये है। और दूसरा ब्रह्मचर्य। और तीसरा नियम ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना होगा। आपको बोलना कम होगा। अगर मौन रहोगे जितना, उतना ज़्यादा आपकी साधना अच्छे से और तत्काल होगी। उसके बाद जब आपकी साधना पूरी हो जाएगी, जब भैरव आपके सामने आएंगे, तब आपको पहले से ही फूल गुलाब की अपने पास रखने हैं। भैरव बाबा जैसे ही प्रकट होंगे, उनके ऊपर फूल पुष्प बरसाने हैं। मतलब जैसे फूल फेंकते हैं ना, वैसे उनके ऊपर फूल फेंकने हैं। उनके दोनों पैरों को पकड़कर साष्टांग दंडवत करना है प्रणाम करते हुए। वो पूछेंगे क्या चाहिए बेटा। तो जो जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं वो तुम उनसे बोलकर मांग सकते हो। पर इच्छाएं मांगने से अधिक जो मेरा परामर्श है, ये कहना कि आप सदा सर्वदा मेरे साथ रहें, मेरे अंग संग चलें। भैरव जब तुम्हारे अंग संग चलेंगे तो फिर दुनिया की सारी चीज़ें स्वतः ही तुम्हारे पास खींची चली आएंगी चुंबक की तरह। तो यह है पूरी साधना का विधान। बाकी मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, परंतु पूरा मंत्र नहीं लिख के दूंगा। पूरा मंत्र जिसे भी चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर दिया होगा, वो पर्सनली मेरे से मैसेज करके ले सकता है मंत्र। क्योंकि ये मंत्र बहुत ही गुप्त मंत्र है, दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा और ये मंत्र को सार्वजनिक नहीं दिया जा सकता, अन्यथा लोग इसका दुरुपयोग करेंगे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और भैरव साधना जिसे भी चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।